दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में अजीत पवार कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे खुद उनके ही गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं जैसे भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो भी चौंक जा रहे हैं। अब देखिए अजीत पवार के एनसीपी ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी हैरान है। तो क्या है फैसला? अजीत पवार की एनसीपी सिंधुदुर्ग में हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिर गई उसके विरोध में आज जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मौन प्रदर्शन, मौन रहकर इस पर अपना विरोध जो है वो जताने जा रहे हैं। अब देखिए ये अपने ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में जो राज्य सरकार है उसका हिस्सा है और अपने ही सरकार के खिलाफ अब अजीत पवार की एनसीपी और अजीत पवार जो है वो मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि लगातार एमवीए गठबंधन के नेता सिंधुदुर्ग की जो घटना हुई है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू जो है वो गिरी है उसको लेके महायुति सरकार को घेर रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार घेरते हुए आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो भ्रष्ट है और उनके भ्रष्टाचार के बाद ये तमाम जो वाकया ये सामने आया है। अब इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस जो है अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर के सिंधुदुर्ग वाले मामले को लेके जहां शिवाजी महाराज की जो है वो प्रतिमा गिरी है इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए उनके ही घटक दल जो अजीत पवार की एनसीपी है वो खुद अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और मौन धारण करके अपना विरोध जता रही है। सुनील तटकरे जो एनसीपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, एकमात्र सांसद जो जीत करके आए थे, उन्होंने तमाम एनसीपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, अपना जो है कंट्रीब्यूशन देने के लिए कहा है। अब ये बहुत अजीब है कि एक तरफ तो जहां महायुति सरकार को लगातार एमवीए घेर रही है, वहीं जो महायुति के तीन बड़े दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस जो है बीजेपी को जो लीड करते हैं महाराष्ट्र में, और अजीत पवार की एनसीपी, उसमें से अजीत पवार की एनसीपी जो है अब वो अपनी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। अब देखिए कि इससे पहले भी हमने आपको वीडियोस में कुछ चीजें बताई थी कि कैसे बीच में जब जन सम्मान यात्रा चल रही थी उस समय भी कई सारे ऐसे नेता थे जो ये बात पे नाराज थे कि लाडली बहन योजना जो है उसको लेकर के अजीत पवार कहीं ना कहीं एक तरीके से इस स्कीम को, ये जो फायदा पहुंचाने की कोशिश है उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि लाडली बहना जो है उन्होंने लाया है और उन्होंने पेश किया था मानसून सत्र में, आपको याद होगा। तो कई सारे नेता ये भी थे कि वो अकेले ही जन सम्मान यात्रा में गए थे और तमाम प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उसके बाद अब आपको याद होगा कि बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे इस यात्रा के दौरान, बहुत सारे मसले हो गए थे। अब जिसके बाद ये ताजा जो मामला सामने आया है कि अब अपने ही सरकार के खिलाफ अजीत पवार की एनसीपी अब प्रदर्शन करने जा रही है। अब देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपको बता दूं कि महायुति के जो नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था बदलापुर को लेकर के जो घटना थी और महायुति सरकार को घेरने की कोशिश की थी और लगातार उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद तुरंत सिंधुदुर्ग की घटना सामने आती है और फिर एमबीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले, तीनों प्रमुख नेता जो है एमवीए गठबंधन के, वो मौजूद होते हैं और तीनों ही अपने अपने तरीके से एमवीए सरकार को घेरते हैं और जवाबी जो है वो हमला करते हैं। अब ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ ये मामला है क्योंकि सभी को पता है महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में शिवाजी महाराज किस तरीके से पूजे जाते हैं। उसके बाद इनका इनॉग्रेशन करने के लिए, स्टैच्यू का इनॉग्रेशन करने के लिए अभी 7 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और बहुत ही धूमधाम से जो है वहां पर हमने देखा कि फोटोज वगैरह काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई थी, उसका इनॉग्रेशन हुआ था वहां पर। और उसके बाद अब 7 से 7.5 महीने बाद ही वो स्टैच्यू गिर जाती है। अब इसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और महायुति सरकार जो है खासतौर से बीजेपी महाराष्ट्र में उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। एमवीयू को भी कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि इस समय महाराष्ट्र में इतने तमाम मुद्दे जो हैं इतने हावी हैं कि महायुति सरकार जो है वो घिरी जा रही है और इसीलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है महायुति सरकार को घेरने का। और विधानसभा चुनाव भी बहुत समय जो है नहीं बचा है, वो भी बहुत नजदीक है और ऐसे में सभी ये नेता जानते हैं, चाहे वो महायुति के हो चाहे एमवीए के हो, वो ये जानते हैं कि ये तमाम मुद्दे जो उठ रहे हैं ये उन्हें विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर से महायुति के नेताओं को।
और इसीलिए एनडीए गठबंधन के नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर महायुति सरकार घिरी रहे। 1 सितंबर को एमवीए की तरफ से मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो होने जा रहा है और ये जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास बताया जा रहा है कि वहां पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू है वहां पर ये जो है प्रोटेस्ट जो है किया जाएगा महायुति सरकार के खिलाफ। और वहां तीनों ही बड़े नेता जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले मौजूद रहेंगे। अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और लगातार एनडीए गठबंधन को माफ कीजिएगा महायुति गठबंधन को घेरने की कोशिश चल रही है। अब इसमें जब तमाम विपक्षी दल ऑलरेडी लगे हुए हैं कि महायुति सरकार को कैसे घेरा जाए, ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से खबर आती है जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को हैरान कर देती है कि वो खुद जो है अब अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भले ही वो प्रदर्शन मौन व्रत के रूप में होगा, लेकिन ये जरूर है कि इस प्रदर्शन से बहुत कुछ आयाम जो है वो बदलने जा रहे हैं। क्यों अजीत पवार ऐसा कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्या अजीत पवार को ये लगता है कि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है? महाराष्ट्र में सभी को पता है कि शिवाजी महाराज से सभी जुड़े हुए महसूस करते हैं और ऐसे में अगर वो कुछ ना करें या कुछ ना बोलें तो ये भी उनके खिलाफ जा सकता है। और जिस तरीके से अपनी एक इमेज उन्होंने बदली है जन सम्मान यात्रा के दौरान, जो उन्होंने कोशिश की है, हर एक मुद्दे पर उन्होंने जहां गलती की है, उन्हें फीडबैक मिला कि वहां गलती हुई है, वहां खुल के उन्होंने स्वीकार किया और माफी मांगी है। यहां तक कि सिंधुदुर्ग वाली जो घटना हुई है शिवाजी महाराज की जो स्टैचू वाली, उस पर भी उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से 13 करोड़ जनता से माफी मांगी है और कहा है कि इस मुद्दे पर उन्होंने माफ करें। लेकिन ये जो मुद्दा है वो उनकी पार्टी उठाने जा रही है और अपनी सरकार के खिलाफ अब ये प्रदर्शन होगा। तो आप सोचिए कि कितना राजनीतिक जो समीकरण है उसको कितना ये ट्विस्ट एंड टर्न से ये भर देगा आने वाले समय में। ये भी एक बहुत बड़ा जो है खेल एक तरीके से देखा जा रहा है कि होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।